नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की बात के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के राहुल गांधी को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम सैनी ने कहा है कि राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौसेरे भाई है। पंजाब की जनता ने कांग्रेस को भी देख लिया है और अब आम आदमी पार्टी से भी दुखी है। सीएम सैनी ने कहा है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की और बहुत सारे वादे किए, लेकिन व्यवहार में बहुत कम काम किया। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब की जनता का मन बन चुका है कि अब कमल खिलकर रहेगा। दोनों मसेरे भाइया इंडी गठबंधन के अलायंस है। इंडी गठबंधन के हिस्से हैं दोनों। हाँ, दोनों इंडी गठबंधन के हिस्से हैं। देख रहे हैं पंजाब के लोग कांग्रेस से भी खपा हुए हैं। आम आदमी से तो इतने ज्यादा दुखी हो कर कांग्रेस से भी 4 कदम अक्का राजी हुए फिर रहे बस। अरे वह पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमल का फूल पंजाब के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खिलेगा। मोदी जी बिना भेदभाव के काम करते हैं। ये नहीं है कि यहाँ से वोट नहीं मिला। कांग्रेस तो यही बात कहते देती कि हमारे तो वोट नहीं दिया, हम कोई काम नहीं करते, ये बात बोल देते थे। मोदी जी नहीं, मोदी जी की सोच है कि हमने 140 करोड़ लोगों के हित में काम करना है। मोदी जी ये बात बोलते हैं, बिना भेदभाव के काम करते हैं। मोदी जी ने पंजाब के अंदर भी बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। ये आयुष्मान कार्ड है, ये भी लागू तो करना पंजाब सरकार ने है, ये नहीं लागू करते हैं। ये वो उन वहाँ के लोगों को 5 लाख रुपए का लाभ नहीं मिल रहा। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने फर्जी गरीबों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। पिछले 1 महीने में प्रदेश में 1609 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। सरकार ने फर्जी गरीब परिवारों को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम भी दिया है। ऐसे परिवारों को खुद ही बीपीएल श्रेणी छोड़ने को कहा गया है और उसके बाद सरकार ने पकड़ा तो उन्हें बाहर करने के साथ फ्रॉड का केस भी दर्ज कराया जाएगा। ऐसे लोगों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई होगी, जिन्हें उन्हें 2 साल तक कैद हो सकती है। इस अभियान को लेकर बाकायदा मोबाइल पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में फर्जी बीपीएल परिवारों का मुद्दा उठा था, जिसके बाद सीएम सैनी ने कार्रवाई के आदेश जारी किए। सीएम सैनी का कहना है कि सरकार चाहती है कि अपात्र की बजाय पात्र व्यक्ति का ही बीपीएल कार्ड बने। सीएम सैनी ने विधानसभा में यह मुद्दा बार बार उठाने वाली कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस का मकसद है गरीब सरकार की योजनाओं का लाभ ना उठा सके। भी कहा था और कांग्रेस के लोग किस प्रकार से गरीब व्यक्ति को लाभ न मिले उसको लेकर के किस प्रकार की बातें कही गई। कहा जी पहले तो इतने आंकड़े थे बीपीएल के, अब इतने हो गए, कैसे हो गए। हमने बार बार कहा है कि भाई पहले जो केंद्र सरकार की बीपीएल सीमा की जो लिमिट है वो 1,20,000 थी। हरियाणा के अंदर हमने 1,80,000 कर दिया। भाई जब 1,80,000 किया है तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, परंतु कांग्रेस ने इतना हो हल्ला किया विधानसभा के अंदर, इस प्रकार की बातें बोली। भाई गरीब आदमी को अगर सरकार लाभ पहुंचा रही है तो क्यों पेट में दर्द हो रहा कांग्रेस के। तो मुझे ये कहना पड़ा अभी कोई बात नहीं भाई, अगर किसी ने गलत भी ले लिया होगा तो हम जांच करा लेंगे, कोई बात नहीं। तो उसके लिए हमें कहना पड़ा। और क्योंकि जब विपक्ष कोई बात उठाता है उसको कोई हजम नहीं हो रही बात, तो हमने उस बात को फिर कहा है कि भाई जो अगर अपात्र व्यक्ति है, क्योंकि सरकार की सोच है पात्र व्यक्ति को मिले, पर कांग्रेस तो अपात्र को तो देती थी, पात्र को नहीं देती थी। कांग्रेस की ये हालत थी। आप भी देखते, हम गांव में जाते थे, गांव के अंदर इस प्रकार का हमें गांव के लोग बोलते थे, कहा भाई इसका तो 20 किले है, इसका तो बड़ी कोठी पड़ रही है, इसका तो बीपीएल बन रहा, और ये गरीब आदमी है इसके पास मकान भी नहीं है, इसका बीपीएल नहीं है। इस प्रकार का असंतुलन कांग्रेस के समय में था। हमने उसको सिस्टम को ठीक किया है।
दोनों सदनों से वक्फ बिल पास होने का हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वागत किया है। सीएम सैनी ने कहा कि यह विधेयक किसी धर्म या समूह के खिलाफ नहीं है, बल्कि समानता और खुलेपन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्ग है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक ढांचे के भीतर काम कर रही है और सच्ची धर्मनिरपेक्षता हर व्यक्ति को समान अधिकार देना है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को लोग भड़काने में माहिर है, चाहे वो सीएए हो या मौजूदा वक्फ संशोधन विधेयक। सीएम ने कहा कि मोदी जी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। नहीं, देखिए, जो वक्फ बिल पास हुआ है कल लोकसभा के अंदर और फिर राज्यसभा के अंदर, दोनों जगह से वो पास हुआ है। मैं ये मानता हूँ इसके ऊपर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके अंदर इस प्रकार के अमेंडमेंट किए थे जिसका कि समाज को भी और जिसका वक्फ को भी नुकसान होता है। किसी को इस प्रकार का जो राजनीतिक कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे वक्फ की भूमि सुरक्षित भी होगी और कोई इसके अंदर गलत भी नहीं होगा। परंतु कांग्रेस के लोग माहिर हैं भड़काने में। ये तो ये नहीं पता लगता किसने भड़का दे 2 मिनट बाद। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार यानी 5 अप्रैल को हिसार में प्रदेश स्तरीय नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन 2.2 अभियान का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा से नशे के खात्मे के लिए नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन 2.2 अभियान के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 से फ्लैचर भवन का रास्ता चुना गया है। जिला प्रशासन ने राज्य स्तरीय साइक्लोथॉन के आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हिसार से शुरू होकर ये यात्रा भिवानी जिले में प्रवेश करेगी। ये साइक्लोथॉन महज एक खेल या इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है, जिसमें हजारों की संख्या में युवा, छात्र, पुलिस, सेना, एनसीसी, एनएसएस और समाज के अन्य वर्गों से लोग भाग लेंगे। अब तक इस साइक्लोथॉन में जिले से 43,000 से अधिक साइक्लिस्ट जुड़ चुके हैं और जिले में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। साइक्लोथॉन के दौरान नशा मुक्ति अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हिसार से शुरू होने वाली ये यात्रा 27 अप्रैल तक चलेगी और राज्य के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए सिरसा में समाप्त होगी। नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन 2.2 को सीएम सैनी ने नशा मुक्ति की पहल बताते हुए कहा कि हमारा मकसद हरियाणा को नशा मुक्त करना है। अभियान साइक्लोथॉन यात्रा पिछले दिनों भी वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चली थी। नशे को लेकर के युवाओं के अंदर एक जन जागरण अभियान, और मैंने अपील किया है कि इसके अंदर यात्रा में महिलाएं भी, स्पोर्ट्स के हमारे लोग भी, आम नागरिक भी, यूथ भी इस नशे के अभियान के अंदर वो शामिल हो। उस यात्रा का स्थान स्थान के ऊपर स्वागत करें, निकल करके युवाओं को जागरूक करें। और वो यात्रा कल उसका शुभारंभ हिसार से हो रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर ये यात्रा चलेगी। 28 तारीख को ये सिरसा के अंदर, सिरसा से डबवाली के बीच में ये समापन होगा। डबवाली में जा करके इसका वहाँ से चलेगी, उसको झंडी दिखाएंगे। और मैं अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि नशा विकास के अंदर भी बाधा है। नशा परिवार को गरीबी की तरफ ले जाने का एक वो षड्यंत्र है। हमें इससे बचना चाहिए कि व्यक्ति का विकास हो, व्यक्ति तंदुरुस्त रहे, और तंदुरुस्त होगा तो विकास से वो गति तेज होगी, गरीबी भी नहीं आएगी। नशे में गरीबी भी है, व्यक्ति को गरीब कर देता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और इस यात्रा के अंदर शामिल होकर के इसका समर्थन करना।